हेलो स्टूडेंट्स। तो आप ईथर की प्रिपरेशंस पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशंस ऑफ ईथर, ईथर के बनाने की विधि। तो सेकंड आज है एल्किल हैलाइडों से फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो पहला इसमें देखिए विलियम संश्लेषण। ये बेटा लैब मेथड भी कहलाता है और ये इम्पॉर्टेंट है इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो क्या है, यह सम्मित तथा असम्मित, सरल या मिश्रित ईथरों की निर्माण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे देखो बेटा होता क्या है, बॉन्ड फिशन। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे माइनस और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सोडियम ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपका, तो सोडियम पे प्लस और इस पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपको पता है इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्ट इस निगेटिव से जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, ROR- ईथर बन गया और Na सोडियम हैलाइड। अब देखो बेटा हम R के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, R या R' इसके प्लेस पर CH3 C2H5 C3H7 C4H9 डॉट डॉट, इस तरह के ग्रुप लिख सकते हैं। ये एल्किल ग्रुप है और इनका जो है CH2 का अंतर होता है। तो एक आप याद रखिए मेथिल, उसमें CH2 जोड़ते जाइए, आपको अगला ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल में R और R' दोनों के प्लेस पे C2H5 लिया गया है, यानी कि एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया। तो अब R के प्लेस पे C2H5 रखना है। तो जहाँ जहाँ R और R' है तो C2H5 यहाँ लिखा C2H5, और Na X के प्लेस पे Br लिया गया, और X आपका हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रोमीन लिया गया है, Br लिया गया है, तो हम X के प्लेस पे Br लिख देंगे। तो NaBr सोडियम ब्रोमाइड। तो ये क्या बना आपका, डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे R के प्लेस पर C2H5, R' के प्लेस पर C6H5 फेनिल ग्रुप या बेंजीन रिंग बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बेंजीन रिंग में H कम होना चाहिए। तो ये C6H5 और X के प्लेस पे क्लोरीन लिया गया, Cl। तो क्या करेंगे, C2 R के प्लेस पे C2H5 और ये Cl, तो आपका क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। और R' के प्लेस पे C6H5 और, तो यहाँ पर होगा क्या बेटा, ये C2H5 ये C6H5 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, सीधे R के, तो C6H5O इसको आगे पीछे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एथिल फेनिल ईथर है और Na के साथ क्या जा रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, अब देखो बेटा इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है, फिर भी तो इसमें SN2 क्रियाविधि द्वारा हैलाइड पर एल्कोक्साइड
आयन की नाभिक स्नेही अभिक्रिया आक्रमण होता है। कैसा होता है? नाभिक स्नेही आक्रमण यानी कि धन। तो यहाँ पर देखो बेटा, क्या हो रहा है सीधे। अब यहाँ पर आपको पता है एल्कोक्साइड आयन किससे जाता है? आता है, यहाँ पर सोडियम जुड़ा होता है, ये हट गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एल्कोक्साइड आयन, और ये आपका एल्किल हैलाइड है। तो नाभिक स्नेही आक्रमण यानी कि ये इस पर आक्रमण करेगा। नाभिक भी पॉजिटिव है, ये इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आर से ओ जुड़ा है और ये डॉट डॉट करके ये वाला आर फिर डॉट डॉट एक्स, ये संक्रमण अवस्था दिखाई गई। अब ये मंद होता है, फिर उसके बाद जैसे ही ये होगा, ये जुड़ेगा, ये तीव्र होगा या यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ये पार्ट यहाँ से आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये नेगेटिव उधर चला जाएगा, खींच लेगा अपनी ओर, ये पास तुरंत बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका ये ईथर बन गया और हैलाइड आयन निकल गया। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। अब देखो बेटा, सीमाएं, इस कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ये अभिक्रिया किस लिमिटेड कंडीशन पर होगी या नहीं होगी। असम्मित ईथर है, जो हमारे सम्मित ईथर की बात नहीं कर रहे हैं, असम्मित। सम्मित वो होते हैं जो दोनों तरफ एक समान हो, असम्मित एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ हो। तो असम्मित ईथर के निर्माण में यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रयुक्त एल्किल हैलाइड 1 डिग्री हो। जो हैलाइड होना चाहिए 1 डिग्री होना ही चाहिए, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड, जो सोडियम एल्कोक्साइड है, प्रबल क्षार है, उसकी उपस्थिति में निराकरण एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा, तो वहाँ एलिमिनेशन अभिक्रिया होने लगती है और उससे एल्कीन देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका एल्किल हैलाइड होना चाहिए हमेशा 1 डिग्री का होना चाहिए, 2 डिग्री या 3 डिग्री का नहीं यूज कर सकते।